And what he informed us, he came to PhD chamber, in fact, he was addressing. He said, I'm talking of idea. He said in 2008, he gave the idea, he thought first, it have come to him, he is also a simple engineering graduate. बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से भी नहीं है, गाजियाबाद या कहीं मेरठ से. And he said he wanted कि पेमेंट्स जो है वो मोबाइल से होते हैं, कैश ना देना पड़े. तो he said this idea came to my mind, and I, being a software engineer, I thought that let me develop this system. And he developed that system whereby he could ensure, the system could ensure कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से, मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में फंड ट्रांसफर होते हैं बाय लिंकिंग योर बैंक. हमारा बैंक हमारे से लिंक है, उसका बैंक उसके लिंक है, और हम ट्रांसफर करते हैं. तो he said I developed this system which was not fully prepared, and I wanted money in fact to develop this fully. पहले तो सॉफ्टवेयर ही बनाना पड़ेगा. Are you with me? Yes. It's a very interesting story about the idea. So he said he talked to the investors, funding के लिए. So their investors said कि what foolish idea you have brought. यहाँ पे 10 रुपए कोई किसी को देता है तो पहले रसीद मांगता है. What do you think you will make the payment without any receipt and acknowledgement? इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉनिक में व्हाट इज द रिसीट? एक्नॉलेजमेंट कहाँ है उसका? आपके बैंक से पैसा निकल गया और उसके बैंक में पहुंच गया, इसका प्रूफ क्या है? तो he said their investors rejected the idea. The reason being, they said first of all, इंडिया में लोग एजुकेटेड नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है कि आपका ये इंग्लिश का ट्रांसफर मोबाइल से एक छोटे आदमी को या अनपढ़ आदमी को समझ में आ जाएगा. पहली बात तो समझेगा नहीं. दूसरी बात, वो यहाँ 5 रुपए के लिए तो रसीद लेते हैं लोग, उसको रसीद कौन देगा? या कैश ट्रांसफर में बगैर रसीद के हम लोग सोच सकते थे कि ट्रांसफर हो जाएगा, फंड ट्रांसफर हो जाएगा? बोला कि मैंने उनसे कहा कि देखिए धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ रही है, धीरे धीरे मोबाइल आ रहे हैं. तो बोले अच्छा, मोबाइल स्मार्टफोन, अभी कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है इस देश में? 3% लोगों के पास. 3% लोगों के पास स्मार्टफोन था सर उस समय. तो यू थिंक कि विद 3% पीपल यूजिंग इट एंड यू ब्रिंग द आइडिया दैट दीज इन मासेस पीपल विल यूज दिस. क्योंकि अल्टीमेटली मैंने बताया ना कि आइडिया को डेवलप करके उसको जब तक आप लार्ज स्केल पे कमर्शलाइज नहीं कर सकते तो उस आइडिया की कोई वैल्यू नहीं. उसका यूज तो होना चाहिए ना सोसाइटी में, और वो भी लार्ज स्केल पे. एनीवे, ही वाज टॉकिंग कि इनिशियली आई फेस ऑल दीज प्रॉब्लम्स बट आई वाज फर्म ये काम होगा, एंड ग्रेजुअली ही गॉट सम फंडिंग फ्रॉम समवेयर और द अदर एंड ही put this into use. बोला अभी last 2 years I have gone to my investors and I have told them to give me funding. They are ready to give me as much as I want, क्योंकि they have seen कि हर एक कंट्री के हर एक कॉर्नर में, हर एक गली में, हर एक सब्जी वाले के पास भी वो पेटीएम लगा हुआ है. Anywhere you go in the country, that Paytm is a brand. दूसरा, इंग्लिश को उसने हिंदी में ट्रांसलेट किया, लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया. फिर वो बोला कि लोगों को टाइम लगता था अपना मोबाइल और देखने में कि मेरे पास पैसा आया कि नहीं आया. पहले चेक करेगा ना कि वो बोला चला गया, पहले देखूंगा मैं आया कि नहीं. अब क्या है, वो बोला कि मैंने उस पर स्पीकर लगा दिया. अब उसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, सुनने की उसकी भी जरूरत नहीं है, अपने आप उसका सिस्टम अपने आप बताएगा कि 50 रुपए प्राप्त हुए, रिसीव. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, एंड स्मॉल
मैंने सुबह एग्जाम्पल दिए थे माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यूएशन, बिल गेट्स। मोदी जी आपकी क्वालिफिकेशन पूछ रहे थे तो मुझे बिल गेट याद आ रहा था। यू नो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ बिल गेट्स? He is a university dropout. And the kind of software, Windows that he developed, उसका वैल्यूएशन मालूम है आपको कितना है? $3 trillion. So the point is the value of the idea, and if you have that idea, अच्छा खाली आइडिया की वैल्यू नहीं, आइडिया को आपको जब तक कमर्शलाइज करने में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस जर्नी से निकलना है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, उसका कमर्शलाइज करना है। कमर्शलाइजेशन के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे पास एक आइडिया था, मैंने शेयर किया, उसने मेरे से पहले रजिस्ट्रेशन करा दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको आइडिया को प्रोटेक्ट भी करना है। आप क्या करते हैं, अपना आइडिया शेयर करते हैं 4 लोगों से कि भाई ये कैसा रहेगा, इससे पहले कि आप उसका पेटेंट फाइल करें उसने कर भी दिया। ऐसा कई जगह हुआ है, मेरे साथ भी हुआ, मतलब कई जगह हुआ है। तो दीज आर दी नुआंसेस ऑफ दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसकी ज़रूरत है हमें जानने की और उसका फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट तो ये कर सकती है कि आपको हेल्प करे, एडवाइज़र दे दे, एक हेल्पर दे दे, जैसे ये यूनाइटेड वाले आप सुबह एड्रेस कर रहे थे। इनका पर्पज़ यही है, हमारे एसोसिएट है PhD चैम्बर के, कि आपका कोई भी आइडिया है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो दे भी हेल्प। उनकी जो फीस है वो गवर्नमेंट देती है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। फाइलिंग की फीस भी गवर्नमेंट रीइंबर्समेंट करती है।